नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में। अब आप बोलोगे सर, है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ और आप पढ़ा रहे हैं भारत के प्रमुख खनिज, तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने विश्व के प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में जाना था पिछले लेक्चर में, और दोनों एक साथ ही हो जाए, खनिज पदार्थ, इसलिए मैं भारत के भी साथ ही पढ़ा दे रहा हूँ आपको, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम शुरू करें उससे पहले हम भारत का थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं भारत के बारे में, ताकि मैं आपको कोई क्षेत्र बताऊं तो आप वो पहचान पाएँ। देखिए, ये फिजिकल फीचर्स है पूरे भारत की, है ना। तो यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय, ये हिमालय वाला रीजन है। ये गंगेटिक प्लेन्स मतलब गंगा का मैदान है यहाँ पर, है ना। ये उत्तर पूर्व हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये जो अपनी सेंट्रल हाईलैंड्स वो है, ये दक्कन का पठार है यहाँ पर, ये ईस्टर्न घाट्स यानी पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट यहाँ पर है, ठीक है ना। सेम टू सेम चीज़ें आपको यहाँ दी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा पता हो कि दक्कन का पठार की जब मैं बात करूँ तो आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ, दक्कन का पठार मतलब ये यहाँ पर है ना। यहाँ पर देखिए पूर्वी पठार जो है यहाँ पर है, हजारीबाग का पठार वगैरह, छोटा नागपुर का पठार जो है वो यहाँ पर है ना। यहाँ पर मेघालय है तो मेघालय का पठार जो है यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं। आज सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं लोहे से, है ना। भारत में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं लोहे के बारे में, ठीक है। और अगर लौह अयस्क जो है उसकी बात करें हम, तो लौह अयस्क जो है वो 4 प्रकार का होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार की क्वेश्चन बना देती है। आपको अयस्क दे के रखेंगी और वन में पूछ लेगी कि ये अयस्क जो है वो किसका है ना। या तो लोहा दे के फिर उसके अयस्क जो है वो पूछ लेती है। जैसे पिछली बार 2023 के क्वेश्चन में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनमाइट या सीडेराइट, और चौथा है लेटराइट। तो 4 प्रकार के लोहा अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनमाइट या सीडेराइट, और चौथा है लेटराइट, है ना। और इनमें सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन सा होता है? सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला होता है मैग्नेटाइट लोहा, और उसके बाद में होता है हेमेटाइट लोहा, ठीक है। ठीक है साहब, 1 मिनट में स्क्रीन क्लियर कर लूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं मैग्नेटाइट लोहे के बारे में। और मैग्नेटाइट लोहा जो होता है वो काले रंग का होता है ना। और उसमें चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? तो आग्नेय चट्टानों से। कोई पूछे कि लोहे के अयस्क जो है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो वो आग्नेय चट्टानों से होती है। खासतौर से मैग्नेटाइट अयस्क जो है उसकी प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। अब आपको बोल दें कि मैग्नेटाइट लोहा जो है वो पाया जाता है राजस्थान में, तो आप कहोगे कि सर नहीं पाया जाता। आपको क्वेश्चन दे दे कि गंगा घाटी में पाया जाता है, तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि गंगा घाटी में तो आग्नेय चट्टानें है ही नहीं है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ये वाला जो अयस्क होता है मैग्नेटाइट, इसमें 72% तक धातु का अंश पाया जाता है, और लगभग 340 करोड़ टन का भंडार जो है वो अपने देश में पाया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क का। खास तौर से ये अयस्क मिलता है हमें कर्नाटक से, है ना। तो मैग्नेटाइट अयस्क जो है वो मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो कहाँ से मिलता है हमें? कर्नाटक से, फिर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु में हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है, मैग्नेटाइट अयस्क की प्राप्ति, है ना। और ओवरऑल अगर हम देखें कि लोहा जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाला सेक्टर जो है यहाँ पर पाया जाता है। ये गोवा वाला है सेक्टर, और महाराष्ट्र वाला यहाँ पर पाया जाता है। ये कर्नाटक का बेलारी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर पाया जाता है। और ये कुद्रेमुख सेक्टर है जो कर्नाटक में ही है, तो यहाँ पर भी पाया जाता है लोहा, है ना। तो मैग्नेटाइट के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। चलिए चलते हैं आगे। और दूसरे प्रकार का लोहा जो आता है, यानी अयस्क, लोहे का अयस्क है ना, कच्चा लोहा आप कह सकते हैं, आयरन ओर। तो दूसरा है हेमेटाइट। ये लाल और भूरे रंग का होता है, और जो मैग्नेटाइट था वो कैसे रंग का होता है? वो काले रंग का होता है। और हेमेटाइट अयस्क जो है वो किस प्रकार से होता है? ये लाल या भूरे रंग का होता है। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के आपको अयस्क भी दिखाए गए हैं। ये काले रंग का है, और मैग्नेटाइट जो है लाल या भूरे रंग का होता है। और ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें ये पाया जाता है। अब आप कहोगे सर ये धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या होती है? तो जब हम भारत की ज्योग्राफी जब हम शुरू करेंगे, तब हम इन चट्टानों के बारे में आराम से अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अभी आप जान लीजिए कि सबसे पहले
यानी कि चट्टानों के बनने का क्रम जो है ना, उसके आधार पर इनको नाम दिया गया है। तो अगर इसमें हम जानकारी हासिल करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आती है आर्कियन चट्टानें, फिर आती है धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर आता है विंध्यन, है ना। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी एक क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि पीसीएस वगैरह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं क्रम में लगाने के लिए कि सबसे पहले जो है वो कौन सी चट्टानें बनी हैं या कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, उसके बाद में कौन सी का। तो सबसे पहले आर्कियन का, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर विंध्यन का, है ना। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, आधा कवि, है ना। तो मतलब आर्कियन, धा मतलब धारवाड़, और कै मतलब कुडप्पा और विंध्यन मतलब वी मतलब विंध्यन। ठीक है जी। तो ये हेमेटाइट जो अयस्क है वो धारवाड़ और कुडप्पा प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, और इसमें 70% तक जो है वो लोहा होता है। ये जो अयस्क है इसमें 70% तक लोहे का अंश होता है, बाकी 30% जो है दूसरी अशुद्धियाँ वगैरह होती है। और अगर हम देखें हेमेटाइट अयस्क के भंडार, तो हमें झारखंड में मिल जाएगा, ओडिशा में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, और भारत का जो अधिकांश लोहा है वो इसी प्रकार का है, हेमेटाइट प्रकार का ही। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट जो है यूपीएससी आजकल बहुत ज़्यादा बनाने लगी है कि भारत में ही शेर सिर्फ जो है वो गुजरात में ही पाए जाते हैं, भारत में कोई भी स्तनपायी जो है वो प्राणी नहीं पाया जाता है, कोई भी जो कंगारू के प्रकार का जीव होता है, जो धानीधारी जीव होता है, वो भारत में नहीं पाया जाता। इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन बहुत पूछती है ना। तो अधिकांश प्रकार का लोहा जो भारत में उत्पादित किया जाता है, जो अपने यहाँ है, वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा ही अपने यहाँ है ना। मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा तो अपने यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा अधिक मात्रा में अपने यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा नहीं पाया जाता है, और जो पाया भी जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, वो हमें कर्नाटक वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार का लोहा देख लेते हैं, लिमोनाइट या सीडेराइट प्रकार का लोहा, है ना। तो ये देखिए लिमोनाइट, है ना, लिमोनाइट या सीडेराइट प्रकार का लोहा, ये इसमें 40 से लेकर 60% तक ही लोहा होता है, यानी अधिक मात्रा में इसके अंदर अशुद्धियाँ होती है, कम मात्रा में इसमें लोहा पाया जाता है, और ये एक निम्न श्रेणी का अयस्क माना जाता है, लिमोनाइट या सीडेराइट लोहा जो अयस्क होता है वो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है चौथा लेटेराइट अयस्क, है ना। ये तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही नहीं है, अयस्क किसी काम में आता नहीं है ज़्यादा ये। ठीक है। ये होता क्या है, लेटेराइट जब हम मृदा पढ़ेंगे तो मृदा के में हम जानेंगे कि लाल मृदा होती है, लेटेराइट मृदा होती है, काली मृदा होती है। तो जो लेटेराइट मृदा होती है, इसमें क्या होता है, वर्षा की वजह से निक्षालन होता रहता है, और निक्षालन की वजह से सिलिका वगैरह जो है उनका निक्षालन होकर वो तो नीचे चली जाते हैं, और ऊपर रह जाता है जो चट्टानें हैं उनमें जो आप कह सकते हैं बॉक्साइट जो है, यानी एल्यूमिनियम, और साथ ही साथ लोहा जो है उसका थोड़ी मात्रा रह जाती है। तो इस प्रकार से ये लेटेराइट शेल जो होते हैं, यानी लेटेराइट चट्टानों में ये पाया जाता है, लेटेराइट अयस्क, है ना। तो ये कोई इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, और ये घटिया प्रकार का लोहा होता है, उसमें एल्यूमिनियम भी पाया जाता है ना। मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि लेटेराइट मृदा जो होती है वहाँ ये पाया जाता है, इसका कोई लाभदायक उपयोग भी नहीं है लेटेराइट प्रकार का। तो हमें याद रख लेना 4 प्रकार के लोहे के अयस्क, आप इनको हल्के में मत लेना कि ये तो बहुत ईजी है, ये ऐसा है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैग्नेटाइट सबसे उत्तम प्रकार का, फिर हेमेटाइट दूसरे प्रकार का, ठीक है, और भारत में अधिकतर लोहा जो है वो हेमेटाइट अयस्क ही पाया जाता है। तीसरा होता है लिमोनाइट या सीडेराइट प्रकार का, और चौथा होता है लेटेराइट प्रकार का, जो कि लेटेराइट शैलों में पाया जाता है। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। ठीक है जी, लोहा हमने जान लिया है। अब लोहे के बाद में हम देखेंगे मैंगनीज़ के बारे में, है ना। ये मैग्नीज नहीं है, मैंगनीज़ है, मैंगनीज़, माफ़ करना टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ह्यूमन एरर। तो मैंगनीज़ जो है ये काले रंग की एक भस्म के रूप में पाई जाती है। देखिए ये काले भस्म के रूप में पाई जाती है मैंगनीज़, और ये भी धारवाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है। कौन से युग की चट्टानों में? धारवाड़ में। ज़्यादातर जो मिनरल्स है वो धारवाड़ युग की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो धारवाड़ युग की चट्टानों में पाए जाते हैं मैंगनीज जो है वो पाई जाती है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इस्पात बनाने के लिए, यानी कि स्टील बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोहे में मैंगनीज वगैरह मिला के, निकल वगैरह मिला के, ये सब मिला के जो है वो इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादन या स्टील जो है वो बनाई जाती है। और मैंगनीज का भंडार अगर हम देखें तो वो है कर्नाटक में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और गोवा में मुख्य रूप से पाया जाता है मैंगनीज। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये माफ़ कीजिए कर्नाटक है, ये यहाँ पर गोवा है,
ठीक है, झारखंड और उड़ीसा। तो इस प्रकार से ये पाया जाता है मैंगनीज। और राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी इसके थोड़े बहुत जो है वो भंडार पाए जाते हैं मैंगनीज के, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो राजस्थान में भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान और या आप कह सकते हो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है वहाँ पर पाया जाता है। इस यहाँ से जो लगा हुआ राजस्थान है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंगनीज हमने देख लिया है, काले रंग का ये होता है। रंग वगैरह भी पूछ सकती है यूपीएससी, कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी का, है ना। पीसीएस से भी गए गुजरे सवाल यूपीएससी आजकल पूछ रही है, ठीक है साहब। आगे आ जाते हैं बॉक्साइट। अब आपने सुना ही नहीं होगा बॉक्साइट कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपने एल्यूमिनियम का नाम सुना होगा, है ना। तो वो एल्यूमिनियम बनता है किससे? बॉक्साइट से ही बनता है, क्योंकि बॉक्साइट में एल्यूमिना नाम का अंश जो है, एल्यूमिना का अंश पाया जाता है। तो एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो ये वाली चीज़ आप भूलना मत। एल्यूमिना का अंश किस में पाया जाता है? तो बॉक्साइट में पाया जाता है, और उसी एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ठीक है। और जो उत्तम किस्म का बॉक्साइट होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट होता है, उसमें 50 से लेकर 60% तक एल्यूमिना पाया जा सकता है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट होता है उसमें 50 से 60% तक ही एल्यूमिना पाया जाता है। और अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ भारत में एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है, तो ये बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में कालाहांडी और संबलपुर जो वहाँ का ज़िले हैं वहाँ पर। आंध्र प्रदेश में जो है इस पर ये पाया जाता है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पूरे देश का लगभग 79% बॉक्साइट जो है उसके भंडार पाए जाते हैं, यानी अधिकतम उत्पादन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही इसका होता है। और बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैक्सिमम मिनरल्स जो है वो आपको अधिकतर मात्रा में पाए जाएंगे उड़ीसा झारखंड वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, है ना। तो उड़ीसा का कालाहांडी और संबलपुर और आंध्र प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं, अगर इन दोनों के उत्पादन को मिला दिया जाए या इनके भंडार को मिला दिया जाए तो 79% बॉक्साइट जो है वो इनमें मिल जाता है। और साथ ही साथ तीसरे स्थान पर और आ जाता है मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर आ जाता है बॉक्साइट के मामले में। और भारत में जो रांची और पलामू है, पलामू कहाँ है? झारखंड में, रांची अभी झारखंड में है। यहाँ से बड़ी मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, यानी कि रांची और पलामू जो कि झारखंड में है वहाँ से बॉक्साइट का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखें बालाघाट और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, बेलगाम और ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है, और ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पर भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है ना। तो यहाँ से देखिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश वगैरह में बॉक्साइट के संचित भंडार है, परंतु उत्पादन जो है वो कहाँ से होता है? उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में रांची और जो पलामू है वहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर बॉक्साइट की माइंस जो है दिखाई गई है, तो आप यहाँ पर आराम से देख लेना। जैसे कि अगर हम देखें गुजरात में भी साबरकांठा वगैरह हो गया, खेड़ा, है ना, कच्छ जो ज़िला है, जूनागढ़ वगैरह क्षेत्र है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए थाने महाराष्ट्र में आ जाता है, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर वगैरह में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत में अगर हम आ जाएं, तमिलनाडु में नीलगिरी, कोल्लम वाला क्षेत्र है, और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, और सलेम जो कि तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु में, यहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में देखें तो ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम वगैरह वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट के बारे में आपको क्या याद रखना है? इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, और इसी बॉक्साइट में एल्यूमिना का अंश जो है होता है, उसी से एल्यूमिनियम बनाया जाता है और वो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो देखिए इसमें जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने विद्युत के तार जो है वो बिजली के तार देखे होंगे, वो मैक्सिमम जो है वो इसी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये हल्का बहुत होता है और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं तांबे के बारे में, ठीक है। तो तांबा लाल और भूरे रंग का एक धातु होता है, साथ ही साथ तांबा जो है वो सुचालक होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत का ये सुचालक होता है। ये बहुत ही लचीला होता है तांबा, ठीक है, और इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है ना, यानी कि ये जल्दी पिघलता नहीं है। और इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने की वजह से ही विद्युत जो भी सेक्टर है अपना, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उसमें इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे कि टेलीफोन वगैरह हो गया, टेलीफोन के तार हो गया, मोटर जब बनाते हैं तो मोटर के अंदर देखना आप कभी भी तांबे के तार जो हैं वो होते हैं। फ्यूज़ जो है वो भी उसमें इस्तेमाल किसके किया जाता है? तांबे के तार का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से तांबे का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका खूब ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। भारत में अगर देखा जाए तांबा, तो वो सल्फाइड, ऑक्साइड और क्लोराइड, साथ ही साथ कार्बोनेट
इन रसायनों के साथ जो है वो मिक्स में पाया जाता है। कोई भी जो धातु होती है तो वो आपको एकदम प्योर मात्रा में तो कहीं नहीं मिलेगी कि हाँ एकदम तांबा पड़ा है ले आओ और इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं है ना। और इसके अतिरिक्त जो चांदी है, टिन है, सीसा है ना, सोना है, इस प्रकार के धातुओं के साथ भी मिला हुआ पाया जाता है भारत में तांबा। और अगर संचित राशि की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा तांबा यानी कि 44% तक पूरे देश का तांबा जो है वो झारखंड में संचित है। ठीक है, झारखंड में सिंहभूम है, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है और राजस्थान का झुंझुनू और अलवर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर देश का 85% तांबा जो है वो उत्पादन उसका किया जाता है। और देखिए ताम्रपाषाण काल हमने देखा था और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह भी हमने देखी थी। तब भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो है झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ जो है वो खूब ज़्यादा मात्रा में पाई गई है। और अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कैथा, एरन है ना, तो इस प्रकार की बस्तियाँ वहाँ पर पाई गई थी। तो यही है ना, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ। तो क्योंकि तांबा वहीं से प्राप्त होता, राजस्थान में जो है झुंझुनू में खेतड़ी है तो खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता था, याद है ना आपको। तो देखिए किस प्रकार से इतिहास और ज्योग्राफी दोनों जो है वो मिक्स होती रहती है और ये जो है इंटरकनेक्टेड होके ही एग्जाम में आंसर्स लिखे जाते हैं। ठीक है साहब, तांबा हमने देख लिया है। उसके बाद में हम देख लेते हैं अभ्रक। अभ्रक को इंग्लिश में कहते हैं माइका, है ना। इस प्रकार की ये देखिए शीट्स इसकी होती है, उसमें ये पाई जाती हैं। तो माइका किस में पाया जाता है? ये कायांतरित और साथ ही साथ जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। चट्टानों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको शुरुआत में जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब मैंने बता दिया आपको 3 प्रकार की चट्टानें होती है, सारी आपको पता ही होगी ये जानकारी तो। ठीक है, अभ्रक जो होती है वो एक पारदर्शी, लचीला और एक हल्का हल्का चमकीला सा एक खनिज होता है जो या तो श्वेत हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, काला हो सकता है या किसी और गहरे रंग का ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर श्वेत वगैरह आपको दिख रहा होगा, अलग अलग प्रकार के पिंक वगैरह, तो ये होता है अभ्रक, है ना। सबसे अच्छी किस्म का जो अभ्रक होता है वो पेग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टान में मिलता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर अब अभ्रक हम देखें यानी माइका देखें तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो पेग्मेटाइट नाम की एक आग्नेय चट्टान होती है उससे प्राप्त होता है अच्छी क्वालिटी का अभ्रक, है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है यूपीएससी उन पर खूब ज़्यादा जोर देती है ना, कि ये वाला चट्टान जो है उसमें कौन सा अयस्क पाया जाता है, ये वो, है ना। इस प्रकार से तो पेग्मेटाइट नामक जो आग्नेय चट्टान है उसमें पाया जाता है सबसे अच्छी क्वालिटी का अभ्रक, ठीक है ना, जो कि कौन सा कलर का होता है? श्वेत रंग का होता है, यानी वाइट ये होता है। अभ्रक देखिए ऊष्मा का कुचालक होता है, जैसे अभी हमने देखा कि बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, परंतु अभ्रक जो होता है वो एल्यूमिनियम इसका इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, यानी विद्युत का कुचालक या ऊष्मा का कुचालक जो होता है, यानी इसमें से ऊष्मा जो है वो पार नहीं हो सकती, किसमें से? इसमें से, माफ कीजिएगा, अभ्रक में से, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत कारखानों और वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है ताकि ऊष्मा जो है वो उसका आदान प्रदान ना हो पाए, है ना। और झारखंड में अगर देखा जाए तो लाल, आंध्र प्रदेश में हरा और काले रंग का अभ्रक पाया जाता है। तो झारखंड में लाल अभ्रक पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में हरा और काला अभ्रक पाया जाता है ना। तो ये काला, लाल, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी अभ्रक जो है वो पाया जाता है। अगर हम देखें मैप में यहाँ तो देखिए ये काले कलर में अभ्रक जो है वो दिखाया गया है, वो राजस्थान में देखिए ये अरावली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अभ्रक जो है वो खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी अभ्रक जो है वो पाया जाता है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अभ्रक के बाद में हम देख लेते हैं सीसा। सीसा यानी कि लेड, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं लेड। शीशा मतलब जो कांच में आप कहते हो कि शीशे में शक्ल देख रहे हैं वो वाला शीशा नहीं है, ये शीशा है, ठीक है। शीशा देखिए साथ ये पाया जाता है चांदी और जस्ते के साथ ये पाया जाता है ना, यानी अकेला शीशा नहीं पाया जाता, ये चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है। साथ ही अगर देखें तो ये मोलिब्डेनम, तांबा, सोना और सुरमे के साथ मिला हुआ भी पाया जा सकता है ना। इसका मुख्य खनिज जो है वो है गैलेना। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि गैलेना मुख्य रूप से किसका मुख्य खनिज है? ऑप्शन दे देगी, शीशे का, जस्ते का, तांबे का, मैंगनीज का, किसी का भी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो गैलेना किसका मुख्य खनिज है? शीशे का मुख्य खनिज है गैलेना। गैलेना से ही
जो है सीसा प्राप्त होता है और ये परतदार चट्टानों के रूप में, नसों के रूप में पाया जाता है। देखिए इस प्रकार से, है ना। और लोहे के बाद शीशे का उपयोग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये जो शीशा होता है ये मुलायम होता है, साथ साथ एक ये भारी धातु है। ये मुलायम तो होती है, इसको किस प्रकार से आकार दिया जा सकता है, परंतु ये भारी भी होती है, जो अगर 621 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अगर इसको दे तब जाके ये पिघलती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में होता है। और शीशा जो है वो विद्युत का कुचालक है, यानी कि विद्युत इसके अंदर से प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी बिजली जो है इसमें से प्रवाहित नहीं होती है। किस में से? शीशे में से। याद रखने का तरीका है भाई, जो शीशा है शक्ल देखने वाले है उसमें से क्या बिजली प्रवाहित होती है? नहीं होती है ना। तो वैसे ही आपको याद रखना है, हालांकि वो शीशा और ये शीशा दोनों अलग है ना। और इसका सर्वाधिक उपयोग होता है लोहा और इस्पात उद्योग में शीशे का उपयोग होता है। तो यहाँ से शीशे में आपको याद क्या रख लेना है, एक तो ये चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है, साथ ही साथ इसका मुख्य खनिज जो है वो है गैलेना। तो गैलेना इसका मुख्य खनिज है, ये आपको याद रख लेना है। और ये बिजली का यानी कि विद्युत का कुचालक है शीशा। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं शीशे का वितरण देश में कहाँ कहाँ होता है। तो शीशे का उत्पादन अपने यहाँ देश में बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर, दतिया और दुर्ग जिला है, उनमें पाया जाता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है जावर माइंस, और जावर के माइंस जो हैं वहाँ से चांदी भी निकाली जाती है ना। महाराणा लाखा जो थे उनके काल में यहाँ से चांदी निकालनी शुरू कर दी गई थी राजस्थान में, है ना। मेवाड़ के राणा हुआ करते थे महाराणा लाखा। चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री की बात होगी, है ना। तो जावर के माइन से वहाँ से भीलवाड़ा में गुलाबपुरा दरीबा, और राजसमंद जिले में है राजपुरा दरीबा। ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। साथ ही साथ राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर के निकट कायड़, अजमेर के निकट जो कायड़ क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाया जाता है शीशा। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला है वहाँ पर शीशा पाया जाता है, और दुर्ग जिले का जो चिचोली क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है शीशा। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल और में पाया जाता है, और बांदाला मीट का जो धुमकोड़ा क्षेत्र है वहाँ पर भी पाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद ना तो याद रहेगी, और बस एक बार कान में पड़ा हो ना कि राजपुर दरीबा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहे तो अगर खुदा ना खास्ता क्वेश्चन बन जाए, स्टेटमेंट बन जाए, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। ठीक है, उड़ीसा का जो संबलपुर और कालाहांडी जिला है वहाँ पर झारखंड का हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम, है ना। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, बेलारी, गुलबर्गा, है ना। महाराष्ट्र में नागपुर, तमिलनाडु का उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जो है यहाँ से प्राप्ति होती है शीशे की। शीशा विद्युत का कुचालक होता है, और गैलेना जो है इसका धातु होता है ना। यहाँ से आप देख सकते हो लेड एंड जिंक, यानी कि लेड मतलब शीशा और जिंक मतलब जस्ता। तो लेड और जिंक जो है यानी शीशा और जस्ता दोनों साथ साथ में पाए जाते हैं। देखिए राजस्थान में ये वाला क्षेत्र है ना, ये स्टार से जो बना हुआ है वो वहाँ पर शीशा और जस्ता पाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जस्ता यानी जिंक, इंग्लिश में इसे कहते हैं जिंक, है ना, ZINC। तो जिंक जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये शीशे के साथ ही मिला हुआ पाया जाता है जिंक या जस्ता, है ना। और इसका जस्ते का उपयोग किसके लिए किया जाता है जिंक का, तो जो लोहा होता है उसे जंग से बचाने के लिए, यानी उसे जंग ना लगे, इसके लिए जस्ते का उपयोग किया जाता है ताकि उसके ऊपर पॉलिश की जा सके। और जो केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी जिंक का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद अगर देख लें कि जिंक का वितरण जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो व्यापारिक आधार पर चलने वाला क्षेत्र जो है जिंक का वो है राजस्थान में, है ना। दक्षिणी राजस्थान में जो जिंक यानी जस्ता है इसका एक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। और जस्ता और शीशा साथ साथ में पाए जाते हैं। वर्तमान में उदयपुर में जो जावरमाला है, मोछिया मगरा है ना, मोतिया मगरा है, मोछिया मगरा, साथ साथ राजसमंद जिले में रेल मगरा, उदयपुर जिले में भीलवाड़ा, उदयपुर जिले में हो गया, ठीक है। फिर भीलवाड़ा में गुलाबपुरा, आगूचा दरीबा है, वहाँ पर भी जस्ते के भंडार पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर देख लें, अगर तमिलनाडु का दक्षिण अर्काट देखें तो वहाँ पर जस्ता पाया जाता है। तो जस्ता और शीशा दोनों साथ साथ में मैक्सिमम रूप से पाए जाते हैं। और दक्षिण राजस्थान में जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं जस्ते की खान या भंडार जो है वो उत्पादन किया जाता है दक्षिणी राजस्थान में। ये मगरा जो देखिए रेल मगरा है ना, ये इस्तेमाल हुआ ना, मोछिया मगरा। मगरा जो है वहाँ पर पहाड़ियों को दक्षिणी राजस्थान में मगरा कहा जाता है ना। तो
मगरा, तो रेल मगरा मतलब रेल मगरा पहाड़ी कोई होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर पाया जाता है जस्ता, सीसा और जस्ता। और जस्ते का उपयोग किस में किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की कोटिंग कर दी जाती है, जस्ते का उपयोग किया जाता है पॉलिश करने के लिए। ठीक है साहब, तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, है ना। तो कुछ जो है हमने मिनरल्स जो हैं वो खनिज भारत के देख लिए हैं, साथ ही साथ उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर ली है। अगर हम देखें तो फैक्चुअल चीज़ें उनके बारे में क्या है, आप कहो कि थियोरेटिकल चीज़ें क्या है उनके बारे में, वो चीज़ें हमने देख ली है, क्योंकि आजकल यूपीएससी थियरी से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ रही है। ठीक है, जो और बचे हैं वो अगले 2-3 लेक्चर जो होंगे अपने, उनमें अपने जितने भी प्रकार के मिनरल्स भारत में पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कुछ उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, सखा यूपीएससी की, पीसीएस की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो या कुछ नहीं कर रहा हो, तो भी आप चैनल जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ दो ज्ञान की बात तो मिल ही जाएगी, है ना। और इसी प्रकार से हम अपना जो है परिवार आगे बढ़ाते रहेंगे, छोटा सा जो अपना है। ठीक है, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।